पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं एक ऐसी हस्ती के पास आपको लेकर चल रहा हूं कि जो इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ चैनलों पे उनकी आपको इंटरव्यूज़ दिखा चुका हूं कि इससे पहले भी आपने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से अपनी इस कौम को और अपनी कम्युनिटी को पैगाम दिया था। तो आज भी उन्होंने एक ऐसा पैगाम दिया एज ए पाकिस्तानी। हॉकी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया और बड़ा परवान चढ़ाया हॉकी को पाकिस्तान के अंदर, जबकि हॉकी को लोग भूल चुके थे क्योंकि मुख्तलिफ़ खेलों में चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो उस तरफ लोग जा चुके थे और हॉकी को बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा परवान चढ़ाया, ऐसा एक दोबारा पौधा लगाया जिसको वाकई लोगों ने एक्सेप्ट किया और अब वो इस दहाने पे लाके उन्होंने खड़ा किया कि लोग उसको पहचानने लगे। वो अपनी कम्युनिटी और अपनी बरादरी के अंदर एक सत्तार ईदी के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन वो सत्तार ईदी नहीं है, लेकिन काम उनका वही है जो कि सत्तार ईदी जिस तरीके से लेकर चलते हैं उसी तरीके से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने आप को मनवाया। लेकिन एक चीज़ उनकी खूबसूरती और है कि उन्होंने खाली अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया, कि मैंने पहले भी कहा कि वो तमाम कम्युनिटियों के लिए काम करते, चाहे वो सिंधी हो, महाजिर हो, पंजाबी हो या बलोची हो, कोई भी हो, तो हर कम्युनिटी के लिए वो खड़े हो जाते हैं शाना बाशाना। और चाहे मैं वो पाकिस्तान के लिए कोई भी मसला, चाहे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दिन हो या वो ईद त्यौहार का दिन हो, कोई भी इंसान जब उनके पास जाता है तो वो कोई भी मसला लेके जाता है, चाहे वो कोर्ट का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो या किसी पुलिस का मसला हो, तो वो कोशिश करते हैं कि हमसे ये काम हो। और उन्होंने तकरीबन पहले रमज़ान से लेकर 28 रमज़ान तक अपने वहाँ पे दस्तरखान का इंतज़ाम भी किया, जो कि इस वक्त और ऐसी महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल होता है अपना घर चलाना। लेकिन उस हस्ती ने अपने आप को पहले रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक दस्तरखान का भी इंतज़ाम किया। हज़ारों लोग वहाँ पे आते थे, रोज़ा खोलते थे इज़्ज़त के साथ, और वो खुद भी वहाँ पे बैठ कर रोज़ा खोलते थे। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि ये राजपूत यानी राणा कम्युनिटी, वो राणा कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी जिससे इनका ताल्लुक़ है। हिंदुस्तान के अंदर आर्मी के अंदर आज भी उनको एक बड़ी अच्छी और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। क्यों कि आर्मी के अंदर भी उनकी एक अपनी बटालियन है इस नाम से। तो यहाँ पाकिस्तान में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया और पाकिस्तान बनाने में भी इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उन्हीं की ज़ुबानी आपको उनकी गुफ्तगू सुना सकूँ। जी राना मुश्ताक साहब। मैं राना मुश्ताक है, मैं चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी और आर राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स एंड कल्चर आर्या सिंह। मैं पाकिस्तान की पूरी आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मिलजुल कर रहें और अपने भाइयों का ख्याल रखें और अपने मुसलमान भाइयों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि वो इस ईद के अंदर अगर कोई नीडी हो तो उसकी मदद करें और अगर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाएं। और ख़ुसूसन फ़लस्तीन और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत है इसराइल की, उसके लिए कम से कम खड़े हों, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके इरादों को निस्तो नाबूद करे और इनकी जो कोशिशें हैं कि मुसलमानों को दरबदर करना, अल्लाह पाक इनको निस्तो नाबूद करे। और आखिर में मेरी CNBC की पूरी टीम को, और इन्होंने थोड़े अरसे के अंदर पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया, और इसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन्होंने भी CNBC को लाइक किया तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये थे राना मुश्ताक साहब जिनकी आपने उन्हीं की ज़ुबानी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने पैगाम दिया एज ए पाकिस्तानी और अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। तो ये थे राना मुश्ताक साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो। जब तक लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।